हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्निंग टॉक फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम आज का सेशन चालू करते हैं। देखते हैं कि आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। आपका स्वागत है बहुत लर्निंग टॉक्स में। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर्स की। जो स्टील प्लांट के अंदर में हमको पता है कि फर्नेस होती है, सिस्टम होता है, तो हम अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। तो जैसे फर्नेस का टेम्परेचर हो गया, लिक्विड मेटल का फर्नेस के अंदर, उसके बाद में लेडल का जो टेम्परेचर हो गया, टंडिश का टेम्परेचर हो गया, बिलेट का टेम्परेचर हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती है और इसके अलावा और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो टेम्परेचर से रिलेटेड है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक लैडल लिया हुआ है। ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि हम स्टील प्लांट से रिगार्डिंग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और जो मेन पर्पस है वो टेम्परेचर को जानने का है। तो सबसे पहले होता है टैपिंग टेम्परेचर, उसके बाद में है लेडल टेम्परेचर, उसके बाद में पर्जिंग टेम्परेचर, उसके बाद में टंडिश का टेम्परेचर, फिर लिक्विडस टेम्परेचर, सुपरहीट और बिलेट का टेम्परेचर। तो फर्नेस वालों के लिए जो सबसे मेन होता है वो होता है टैपिंग टेम्परेचर। उनको अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। जो सीसीएम वालों के लिए सबसे मेन होता है वो है लेडल का टेम्परेचर, लिक्विडस टेम्परेचर और सुपरहीट। लिक्विडस टेम्परेचर और सुपरहीट ये दो शायद आपने पहले टर्म्स सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, लेकिन आगे हम वीडियो में इस चीज़ को हम अभी क्लियर कर लेंगे। और जो मिल वालों के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म होती है टेम्परेचर के रिगार्डिंग, वो होती है बिलेट का टेम्परेचर। क्योंकि जब भी डायरेक्ट रोलिंग होती है तो बिलेट के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देख लेते हैं टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, टैपिंग टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मेटल एट द टाइम ऑफ टैपिंग इज नोन एज टैपिंग टेम्परेचर। आपको पता है कि फर्नेस जब भी टैप करता है तो कई लोग फर्नेस को चालू रख के टैपिंग करते हैं, कई लोग तो पहले टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, फर्नेस को बंद कर देते हैं, उसके बाद में टैपिंग करते हैं। और कई लोग जो है वो आधी भट्टी टैप होती है तब तक फर्नेस को चालू रखते हैं, उसके बाद में उसको वो बंद कर देते हैं। तो सारी कंडीशनों में जो है वो टेम्परेचर अपना मेंटेन होना चाहिए। और फाइनली जो अपने को टेम्परेचर मिलना चाहिए टैपिंग के बाद में वो 1640 से लेकर 1680 के बीच में मिलना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं लेडल टेम्परेचर की। तो लेडल टेम्परेचर इन लेडल आफ्टर टैपिंग इज नोन एज लेडल टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, टैपिंग के बाद में हम लेडल का टेम्परेचर देखते हैं ताकि हमको आइडिया आ जाए कि कितना देर हमको पर्जिंग करना है। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं लेडल का टेम्परेचर। ये जो जनरली हमको मिलता है 1620 से लेके 1660 के बिल में मिलता है। कई बार ये थोड़ा 1620 से कम भी होता है, कई बार ये 1660 से हमको थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल जाता है, लेकिन हम फिर पर्जिंग करते हैं और टेम्परेचर को हम मेंटेन कर लेते हैं। तो पर्जिंग टेम्परेचर उस चीज़ को कहेंगे कि पर्जिंग करने के बाद में फाइनली जब हमको लेडल कास्टर के ऊपर में लेना है, प्लेटफॉर्म के ऊपर में, तो उस टाइम पे कितना टेम्परेचर हमको मिला है उसको हम बोलते हैं पर्जिंग टेम्परेचर। पर्जिंग करने के बाद का जो टेम्परेचर है वो फाइनल लेडल का टेम्परेचर हम कहलाते हैं, जिसको कि हम लोग यहाँ पे पर्जिंग टेम्परेचर बोलते हैं। ये टर्म जनरली यूज नहीं होती है, ये सिर्फ समझाने के हिसाब से यहाँ पे लिया गया है। तो इट कैन बी 1610 से लेके 1640, 1610 से लेके 1640 के बीच में ये जनरली होता है या होना चाहिए। इसके बाद में आता है टंडिश का टेम्परेचर। तो जो हम टंडिश के अंदर में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं उसको सिंपल सी बात है कि टंडिश का टेम्परेचर बोलते हैं। आपने इसको मेजर भी किया होगा कई बार, तो वो आपको 1510 से लेके 1540 के बीच में मिला होगा। कई बार 1510 से थोड़ा सा कम भी मिल जाता है, कई बार 1540 से 45-50 के बीच में भी मिलता है। तो उस केस में हम उसको मेंटेन करके चलते हैं। तो इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे है वो लिक्विडस टेम्परेचर। इसको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आने वाले वीडियोस में भी ये टर्म्स हमको यूज में आने वाली है। तो लिक्विडस इज द टेम्परेचर एट विच एन अलॉय इज कंप्लीटली मेल्टेड। जब भी कोई मेटल किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूरा मेल्ट हो जाता है और उस टेम्परेचर से जैसे ही हम नीचे जाने लगेंगे एंड बिलो विच इट स्टार्ट्स टू गेट सॉलिडिफाई, तो वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि वो जो है मेटल जमना शुरू हो जाएगा। अगर शुद्ध हिंदी में मैं आपको बोलूँ तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं लिक्विडस टेम्परेचर। लिक्विडस टेम्परेचर जनरली जो होता है वो 1515 से लेकर 1520 कंसिडर किया जाता है। एक नोट है यहाँ पे कि लिक्विडस टेम्परेचर इज डिपेंड ऑन केमिस्ट्री ऑफ मेटल टू बी कास्ट। हम सबको पता है कि हम सब कास्टर के अंदर में अलग अलग ग्रेड को कास्ट कर सकते हैं। तो हर एक ग्रेड का जो है अपना खुद का एक लिक्विडस टेम्परेचर होता है जो कि उसके केमिस्ट्री के ऊपर में डिपेंड करता है। मैं आपके लिए आगे में एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा लिक्विडस टेम्परेचर से लेके, और जिसमें एक सुपरहीट वाली टर्म भी रहेगी जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से कार्बन परसेंटेज क्या रहने से, मैग्नीज क्या रहने से, सल्फर फॉस क्या रहने से, और भी जो दूसरे एलिमेंट्स है वो सारे क्या क्या रहने से और कौन सी ग्रेड के लिए कितना लिक्विडस टेम्परेचर होता है।
इसके बाद में एक टर्म आती है सुपरहीट। तो सुपरहीट समझना बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही आसान है समझना सुपरहीट, लेकिन आप डेफिनेशन पे नहीं जाइएगा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। इसमें ऐसा है कि स्टील इज poured into the mold at a temperature above the liquidus। देखिए लिक्विड टेम्परेचर की अभी हमने बात की कि 1515 से लेके 1520 के बीच में होता है, ठीक है। तो जब भी लिक्विड ठंडी से लेके मोल्ड के अंदर में जब जाता है तो हमेशा उसका टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर हमको दिख रहा है इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो जिस टेम्परेचर पे ये मोल्ड के अंदर में जा रहा है, आपको वो टेम्परेचर ध्यान रखना है। और द सेंसिबल हीट कंटेंट इन द लिक्विड, जो लिक्विड मैटर होता है उसके अंदर में सेंसिबल हीट होती है। सेंसिबल हीट जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड होता है, जिसमें थर्मल एनर्जी होती है। तो ये सुपर हीट, थर्मल एनर्जी, सेंसिबल हीट, लिक्विडस टेम्परेचर, इसके लिए पर्टिकुलरली मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जब आपको और ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो अभी हम इतना समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास में ठंडिश का टेम्परेचर जो है वो आपको 1545 मिला एग्जाम के लिए। लिक्विडस टेम्परेचर आप मान लीजिए कि जैसे अभी हमने देखा वीडियो में कि 1515 से लेके 1520 के बीच में होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस, देन सुपरहीट विल बी 1545 जो हम ठंडिश का टेम्परेचर था, उसमें से अगर हम लिक्विडस टेम्परेचर जो कि हमें 1520 बोला है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो जो 25 डिग्री हमको आ रहा है वो हमारा सुपरहीट हो जाएगा। इस सुपरहीट को हमको मेंटेन करके चलना होता है। अगर ये सुपरहीट मेंटेन नहीं होगा तो ठंडिश या नोजल चोक्स होने के चांसेस होते हैं। तो इसको हम जो है 1545 से लेके 1520 के बीच में देख लेते हैं इन दोनों के डिफरेंस को, और हमको 25 से 30 के बीच में ये आना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा पेचीदा जरूर लग रहा होगा, लेकिन हम डिटेल में इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको और डिटेल में समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते और दूसरा देख लेते हैं। इसके बाद में है बिलेट का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर्ड ऑफ बिलेट फॉर डायरेक्ट रोलिंग इज नोन एज बिलेट टेम्परेचर। इट कैन बी 900 to 150। रोलिंग मिल वालों के लिए बिलेट का टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जनरली डायरेक्ट रोलिंग में हम जो है टेम्परेचर 900 से लेके 1050 के बीच में मेंटेन करते हैं। अब ये टेम्परेचर कहाँ देखना है, मिल पे देखना है, कटिंग स्टेशन पे देखना है, विड्रॉल जहाँ है वहाँ देखना है, उसके लिए हम और डिटेल में आगे में बात करेंगे जब हम डायरेक्ट रोलिंग और कस्टर के रिलेशन में एक वीडियो लेके आएंगे। तो आई होप कि आपको ये बेसिक थ्योरी समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना सा थ्योरी ही लिया हुआ है, कोई कैलकुलेशन नहीं लिया हुआ है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।